हजरत यूसुफ का परिचय और पारिवारिक पृष्ठभूमि। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पुत्र थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हजरत यूसुफ एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे जिसमें उनके पिता, दादा और परदादा सभी नबी थे। हजरत यूसुफ की माता का नाम राहिल था और उनके एक सगे भाई बिन्यामीन थे। इसके अलावा उनके 10 सौतेले भाई थे जो उनकी दूसरी माताओं से थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों में यूसुफ से विशेष लगाव था, क्योंकि यूसुफ न केवल सुंदर और बुद्धिमान थे बल्कि उनके स्वभाव में भी एक विशेष आध्यात्मिक शुद्धता थी। हजरत यूसुफ की सुंदरता इतनी असाधारण थी कि इसे कुरान और हदीस में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि वो मानव से अधिक फरिश्ते की तरह प्रतीत होते थे। उनकी ये खूबसूरती बाद में उनकी जिंदगी में कई घटनाओं का कारण बनी। 2. यूसुफ का स्वप्न और भाइयों की ईर्ष्या। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी की शुरुआत उनके बचपन से होती है, जब उन्होंने एक स्वप्न देखा। कुरान में सूरह यूसुफ 12:04 में इस स्वप्न का वर्णन इस प्रकार है। जब यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मैंने स्वप्न में देखा कि 11 सितारे, सूर्य और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। इस स्वप्न को सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये एक दैवीय संदेश है जो यूसुफ के भविष्य में उच्च पद और सम्मान की ओर इशारा करता है। उन्होंने यूसुफ को सलाह दी कि वो इस स्वप्न को अपने भाइयों से न बताए, क्योंकि उनके भाई पहले से ही यूसुफ से ईर्ष्या करते थे। हजरत याकूब को डर था कि यह स्वप्न उनकी ईर्ष्या को और बढ़ा सकता है और वे यूसुफ के खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। हजरत याकूब की चिंता सही थी। यूसुफ के भाई उनके प्रति पहले से ही जलन महसूस करते थे, क्योंकि उनके पिता यूसुफ और उनके सगे भाई बिन्यामीन को अधिक प्यार करते थे। यूसुफ की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और उनके पिता का विशेष स्नेह उनके भाइयों के लिए असहनीय था। सूरह यूसुफ 12:08 में उनके भाइयों की भावनाओं का वर्णन इस प्रकार है। जब उन भाइयों ने कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे पिता को हमसे अधिक प्रिय है, जबकि हम एक गिरोह हैं। वास्तव में हमारे पिता खुली गुमराही में हैं। इस ईर्ष्या ने उनके भाइयों को एक खतरनाक साजिश रचने के लिए प्रेरित किया। 3. भाइयों की साजिश और कुएं में डालना। यूसुफ के भाइयों ने आपस में सलाह की कि यूसुफ को अपने रास्ते से हटाना होगा ताकि उनके पिता का ध्यान केवल उन पर केंद्रित हो। कुछ भाइयों ने यूसुफ को मारने का सुझाव दिया, लेकिन एक भाई, जिसका नाम कुछ स्रोतों में यहूदा या रूबील बताया गया है, ने कहा कि हत्या करना बड़ा पाप होगा। इसके बजाय उन्होंने यूसुफ को एक गहरे कुएं में डालने का फैसला किया ताकि कोई मुसाफिर उन्हें वहां से निकाल ले जाए और वे हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो जाए। सूरह यूसुफ 12:10 में इस साजिश का वर्णन है। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को वध न करो, उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, उसे कोई काफिला निकाल ले जाएगा यदि कुछ करने वाले हो। भाइयों ने अपने पिता हजरत याकूब से यूसुफ को अपने साथ जंगल में ले जाने की अनुमति मांगी, ये कहकर कि वे उसे खेलने कूदने और आनंद लेने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत याकूब को उनके इरादों पर संदेह था और उन्होंने चिंता जताई कि कहीं भेड़िया यूसुफ को न खा ले, लेकिन भाइयों ने आश्वासन दिया कि वे उनकी रक्षा करेंगे। आखिरकार हजरत याकूब ने अनुमति। जंगल में पहुंचकर भाइयों ने यूसुफ को एक गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआं केनान से 3 मील की दूरी पर बैतुल मुकद्दस या उर्दन की सरजमीन में था। कुछ स्रोतों के अनुसार यह कुआं शद्दाद नामक व्यक्ति ने बनवाया था और यह 70 गज से अधिक गहरा था। यूसुफ को कुएं में डालने से पहले उनके भाइयों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और उनकी कमीज उतार दी। कुएं में रहते हुए अल्लाह ने यूसुफ की रक्षा की।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से यूसुफ की मदद के लिए आए। उन्होंने यूसुफ को कुएं में एक पत्थर पर बिठाया, उनके बंधन खोले और उन्हें एक जनती कमीज पहनाई जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय से उनके परिवार में थी। इस दौरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम यूसुफ को जनती खाना और पानी भी प्रदान करते रहे। यूसुफ 3 दिनों तक कुएं में रहे। 4. यूसुफ का गुलामी में बिकना। 3 दिन बाद मिस्र की ओर जाने वाला एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा। काफिले में एक व्यक्ति जिसका नाम मालिक बिन जर बताया जाता है ने कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला। डोल के साथ यूसुफ बाहर निकल आए। काफिले वालों ने उन्हें एक मूल्यवान व्यापारिक सामग्री समझकर छिपा लिया, लेकिन यूसुफ के भाइयों को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने काफिले वालों से कहा कि यूसुफ उनका भागा हुआ गुलाम है और उसे सस्ते दाम में बेच दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार यूसुफ को केवल 20 दिरहम में बेचा गया, हालांकि अन्य रिवायतों में 22, 40 या 70 दिरहम का उल्लेख भी है। काफिला यूसुफ को मिस्र के बाजार में ले गया, जहां गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। यूसुफ की असाधारण सुंदरता ने बाजार में हलचल मचा दी। लोग उनकी खूबसूरती पर आश्चर्यचकित थे और खरीदारों की भीड़ जमा हो गई। अंत में मिस्र के अजीज, जो मिस्र का एक उच्च अधिकारी या खजाने का प्रभारी था, ने यूसुफ को खरीद लिया। कुछ स्रोतों में अजीज का नाम कतफीर मिश्री या अतफीर बिन रोही बताया गया है। अजीज ने यूसुफ को अपने महल में ले जाकर अपनी पत्नी, जिसका नाम जुलेखा या राइल था, के हवाले कर दिया। 5. जुलेखा और यूसुफ का इम्तिहान। मिस्र के अजीज के महल में यूसुफ की जिंदगी एक नई चुनौती की ओर बढ़ी। जुलेखा, अजीज की पत्नी, यूसुफ की सुंदरता पर मोहित हो गई। कुरान में बताया गया है कि जुलेखा ने यूसुफ को अपने नाजायज इरादों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। सूरह यूसुफ 12:23 में इस घटना का वर्णन है और वो जिस स्त्री के घर में था, उसने उसके मन को रिझाया और द्वार बंद कर लिए और बोली, आ जाओ। उसने कहा, अल्लाह की शरण। जुलेखा ने एक विशेष महल बनवाया जिसमें 7 कमरे थे। उसने यूसुफ को बहाने से उस महल में बुलाया और एक एक कर सभी कमरों के दरवाजे बंद कर दिए। 7वें कमरे में उसने यूसुफ से अपनी नाजायज ख्वाहिश पूरी करने की मांग की, लेकिन यूसुफ, जो अल्लाह के डर से भरे हुए थे, ने इस प्रलोभन को ठुकरा दिया। उन्होंने जुलेखा से कहा, अल्लाह से डर, इस महल सुरूर को महल हुज़्न, दुख का महल न बना। जब यूसुफ भागने लगे तो जुलेखा ने उनका पीछा किया और उनकी कमीज पीछे से पकड़कर फाड़ दी। इस कश्मकश में जब वे महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो अजीज वहां मौजूद था। जुलेखा ने तुरंत यूसुफ पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने अपनी बेगुनाही का दावा किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए जुलेखा के घराने से एक गवाह, कुछ स्रोतों में 4 महीने का बच्चा, अन्य में एक वयस्क सामने आया। उसने कहा, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं। जब कमीज की जांच की गई तो वो पीछे से फटी हुई पाई गई, जिससे यूसुफ की बेगुनाही साबित। यूसुफ की जेल यात्रा। यूसुफ की बेगुनाही साबित होने के बावजूद अजीज ने सामाजिक बदनामी से बचने के लिए यूसुफ को जेल भेज दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार यूसुफ ने स्वयं अल्लाह से दुआ की थी कि वे जेल में रहना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे जुलेखा और अन्य औरतों के प्रलोभन में पड़े। सूरह यूसुफ 12:34 में उनकी दुआ का जिक्र है। यूसुफ ने प्रार्थना की, हे मेरे पालनहार, मुझे कैद उससे अधिक प्रिय है जिसकी ओर ये औरतें मुझे बुला रही हैं। जेल में यूसुफ ने कई साल बिताए। इस दौरान अल्लाह ने उन्हें स्वप्नों की ताबीर, विश्लेषण का विशेष ज्ञान दिया। जेल में उनके साथ 2 अन्य कैदी थे, जिनमें से एक ने स्वप्न में देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है और दूसरे ने देखा कि वो अपने सिर पर रोटी उठाए हुए है जिसे पक्षी खा रहे हैं।
यूसुफ ने इन स्वप्नों की ताबीर बताई। पहले कैदी को रिहा कर दिया जाएगा और वो बादशाह की सेवा में शराब परोसेगा, जबकि दूसरा कैदी फांसी पर चढ़ाया जाएगा और पक्षी उसका मांस खाएंगे। उनकी ये ताबीर सच साबित हुई। यूसुफ ने रिहा होने वाले कैदी से कहा कि वो बादशाह के सामने उनकी बेगुनाही का जिक्र करे, लेकिन वो कैदी ये बात भूल गया। इस तरह यूसुफ को जेल में और समय बिताना पड़ा। 7. मिस्र के बादशाह का स्वप्न और यूसुफ की रिहाई। कुछ समय बाद मिस्र के बादशाह ने एक विचित्र स्वप्न देखा, जिसमें 7 तंदुरुस्त गायों को 7 दुबली गायें खा रही थी और 7 हरी धान की बालियां और 7 सूखी बालियां थी। कोई भी इस स्वप्न की ताबीर नहीं बता सका। तब उस कैदी को, जिसे यूसुफ ने ताबीर बताई थी, उनकी याद आई। उसने बादशाह को यूसुफ के बारे में बताया। यूसुफ को बादशाह के सामने पेश किया गया। उन्होंने स्वप्न की ताबीर बताई कि मिस्र में 7 साल तक अच्छी फसल होगी, जिसके बाद 7 साल का सूखा पड़ेगा। यूसुफ ने सलाह दी कि इन 7 समृद्ध वर्षों में अनाज जमा किया जाए, ताकि सूखे के समय काम आए। बादशाह यूसुफ की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन यूसुफ ने जेल से बाहर आने से पहले अपनी बेगुनाही साबित करने की शर्त रखी। बादशाह ने इस मामले की जांच करवाई और जुलेखा ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद यूसुफ को जेल से रिहा कर दिया गया। बादशाह ने उन्हें मिस्र का खजाने का प्रभारी नियुक्त किया और बाद में उन्हें मिस्र की पूरी हुकूमत सौंप दी। 8. भाइयों के साथ पुनर्मिलन और स्वप्न की ताबीर। सूखे के दौरान यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ ने उन्हें अनाज दिया और कहा कि अगली बार वे अपने छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाएं। जब भाई अगली बार बिन्यामीन को लेकर आए, तो यूसुफ ने उन्हें अपने पास रख लिया और भाइयों को बताया कि वे उनके भाई यूसुफ हैं। भाइयों ने अपनी गलती स्वीकारी और माफी मांगी। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और अपने पिता हजरत याकूब को मिस्र बुलवाया। जब हजरत याकूब मिस्र पहुंचे, तो यूसुफ का पूरा परिवार उनके सामने सजदा करते हुए नतमस्तक हो गया। यह वही स्वप्न था जिसे यूसुफ ने बचपन में देखा था और अब उसकी ताबीर पूरी हो चुकी थी। 9. यूसुफ की कहानी से सबक। हजरत यूसुफ की कहानी कई नैतिक और आध्यात्मिक सबक देती है, जिनमें शामिल है सब्र, धैर्य। यूसुफ ने कुएं में, गुलामी में और जेल में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य रखा और अल्लाह पर भरोसा किया। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। यूसुफ और उनके पिता याकूब ने हर मुश्किल में अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। नैतिकता और पवित्रता। यूसुफ ने जुलेखा के प्रलोभन को ठुकराकर अपनी नैतिकता और अल्लाह के प्रति भक्ति को साबित किया। क्षमा। यूसुफ ने अपने भाइयों को उनके गुनाहों के बावजूद माफ कर दिया, जो क्षमा और दया का एक बड़ा उदाहरण है। निष्कर्ष, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हमें सिखाती है कि अल्लाह की योजना में हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा मकसद होता है। ये कहानी हमें धैर्य, विश्वास और नैतिकता की अहमियत सिखाती है। सूरह यूसुफ में वर्णित ये कथा न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन की चुनौतियों का सामना करता है।